जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की नदियां और भारत की नदियों से जितने भी क्वेश्चन TCS के द्वारा पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक परीक्षा ऐप से मॉक टेस्ट बाई नहीं की है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक को फॉलो करके आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस AWTPO या SSC के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और मॉक टेस्ट बाई करने से पहले आप अजय सर 40 कूपन कोड का यूज़ करना, जिससे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है द बुरियल साइट एट इनाम गांव लाइज अलोंग द रिवर। इनाम गांव में दफन स्थल खालिस्तान नदी के साथ स्थित है। तो ये है दोस्तों गोड नदी। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था, जो TCS ने कंडक्ट करवाए थे पेपर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। In geography, the feature of meander is primarily associated with which of the following options? भूगोल में मेंढर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? मेंढर क्या होता है? जब नदियां सर्पीला आकार बनाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मियंडर। तो ये किससे संबंधित है? रिवर से। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। सुरमा द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोज इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज दैट राइजेज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है जो पूर्वोत्तर भारत से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, कहाँ पर बहती है ये? बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी है दोस्तों? महानदी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपको बताना है महानदी पर कौन सा डैम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर इज नॉट एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर आएगा नर्मदा। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि पश्चिम की तरफ बहती है। कुछ इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर हम देखने वाले हैं जो बार बार TCS के द्वारा पूछी जाती हैं। नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग है, तापी या ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, तवा और शरावती। ठीक है, ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 3 rivers whose interplay is responsible for the formation of northern plains। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐसी है जो फॉर्मेशन करती है नॉर्थन प्लेन्स का, यानी कि उत्तरी मैदानों का? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक हिल्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक हिल्स से निकलती है? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका नर्मदा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। दूध गंगा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? तो ये है कृष्णा नदी की। ठीक है, दूध गंगा कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेन फेड रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी एक बारिश से भरी नदी है? ठीक है, जो बारिश पर पूरी तरह से निर्भर रहती हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पेरियार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और पेरियार कहाँ पर बहती है? केरला के अंदर। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो बारिश से भरी रहती हैं? वो हैं झेलम, ताप्ती, नर्मदा, चिनाब, सतलुज, व्यास नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये सारी बारिश से भरी नदियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। घग्गर एंड बानस आर द रिवर्स दैट फीड द स्टेट ऑफ। घग्गर और बानस नदियां किस राज्य में बहती हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 राजस्थान के अंदर। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैन इज लोकेटेड ऑन द मालवा प्लेट्यू ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द ब्लैंक रिवर। उज्जैन मालवा के पठार पर खालिस्तान नदी के पूर्व की ओर स्थित है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा शिप्रा नदी। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन TCS के द्वारा एग्जाम में
पूछे गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका द पंजाब हिमालयाज लाइज बिटवीन ब्लैंक रिवर। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो ये है इंडस एंड सतलुज। सिंधु और सतलुज नदी के बीच में पंजाब हिमालय आपका स्थित है। कुछ और हिमालय देखने वाले हैं किन किन नदियों के बीच में स्थित है। पहला आता आपका असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। ब्रह्मपुत्र की जगह पर आपको ऑप्शन में दिहांग भी मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं हिमालयास। कुमाऊं हिमालयास सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालयास। नेपाल हिमालयास काली रिवर और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। तो ये तीनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स द पार्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर्स, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट्स एंड फ्लोज इनटू बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा का हिस्सा, भारत बांग्लादेश सीमा बनाती हैं और दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड। ठीक है, फैनी नदी। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका रिवर बानस इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्लैंक रिवर। बानस नदी खालिस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो ये है चंबल की। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज मूसी रिवर्स एज वन ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। निम्नलिखित में से किस नदी में मूसी निम्नलिखित में से किस नदी की मूसी नदी सहायक नदी है? तो ये है दोस्तों कृष्णा नदी की। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम हैज ए रिवर नेम्ड लोहित एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में लोहित नाम की एक नदी है जो इसके घटकों में से एक है? तो ये है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एसोसिएटेड विद द पौष संक्रांति मेला इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेला निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आएगा गोमती नदी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, द रिवराइन आइलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। द रिवराइन आइलैंड माजुली इज लोकेटेड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। नदी का द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ड्रेन्ड बाई द रिवर ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में ताप्ती नदी नहीं बहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा राजस्थान। ठीक है, ताप्ती नदी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बहती है जबकि राजस्थान में नहीं बहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द विंध्या रेंज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्या रेंज से निकलती है? तो इसका राइट आंसर आएगा बेतवा। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। बेतवा नदी विंध्या रेंज से यानी कि विंध्या श्रृंखला से निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिरिचुअल सोर्स ऑफ रिवर कर्नाली द लॉन्गेस्ट रिवर इन नेपाल। एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल। तो वो है कर्नाली रिवर। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्नाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत क्या कहलाता है? तो ये है ममचा खम्बब। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द रिवर सोन इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इजी सा क्वेश्चन है। सोन नदी है आपकी गंगा नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम हैज सीमा रिवर एज वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट रिवर। निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में सीना नदी उसकी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो इसका राइट आंसर आएगा कृष्णा नदी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। कृष्णा नदी की एक महत्वपूर्ण नदी है सीना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एज पर द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ILR प्रोग्राम केन रिवर्स लिंक विद ब्लैंक रिवर्स इज अंडर कंस्ट्रक्शन।
इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोग्राम के अनुसार केन नदी का खालिस्तान नदी के साथ निर्माण कार्य चल रहा है। तो इसका निर्माण कार्य चल रहा है बेतवा नदी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स कंट्री डज मानस रिवर एंटर डायरेक्टली इनटू इंडिया। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से मानस नदी सीधे भारत में प्रवेश करती है। तो ये करती है भूटान से। ठीक है, भूटान से चलती है और भारत में ये प्रवेश करती है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कावेरी फॉलोइंग स्टेट इज द कावेरी रिवर बेसिन नॉट स्प्रेड। कावेरी नदी बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। कावेरी नदी कहाँ बेसिन कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, केरला में है, कर्नाटक। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी है आपको स्टेट। कावेरी नदी बेसिन कहाँ पर है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया विल यू फाइंड सियांग एंड लोहित रिवर्स। भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां मिलेंगी। तो ये आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट लाई ऑन द पाथ ऑफ रिवर गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के रास्ते पर नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, ना कि गंगा नदी के किनारे पर। काफी रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर। निम्नलिखित में से किस नदी का मुंह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये है दोस्तों इंडस रिवर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में सिंधु नदी का मुंह स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31, इन राजस्थान द रिवर नेम्ड जवाई इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। राजस्थान में जवाई नदी की एक सहायक नदी है। तो ये है लूनी। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इन अरेबियन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों अरब सागर में वो नदियाँ गिरती हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका आ जाएगा इंडस, सिंधु नदी। ठीक है, पश्चिम में बहने वाली नदियां मैं आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट, धनसिरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। धनसिरी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो यह है ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इनटू ए सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं जाती है। जो नदियां पहले ही विलुप्त हो जाती हैं वो समुद्र में नहीं जाती हैं, और ऐसी एक नदी है लूनी नदी। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, नेशनल वाटरवेज नंबर 2 इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर स्थित है। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भागीरथी इज ए हेड स्ट्रीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का एक प्रमुख तट है। तो ये है दोस्तों गंगा का। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, ये लेटेस्ट एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। सुसु डॉल्फिन इज फाउंड इन वाटर ऑफ विच रिवर। सुसु डॉल्फिन किस नदी के पानी में पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं आपकी गंगा नदी। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38, त्र्यंबकेश्वर इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का एक प्रमुख स्रोत है। तो ये है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये है दोस्तों कृष्णा नदी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इनटू ए सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं जाती है। एक तो लूनी है और एक आपकी बानस। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41, द कावेरी रिवर बेसिन
फॉल्स इन हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यहाँ पर टोटल स्टेट्स की वैल्यू पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, इन तीनों राज्यों के अंदर कावेरी नदी बहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस डज वर्धा रिवर ओरिजिनेट। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में वर्धा नदी की उत्पत्ति होती है या वर्धा नदी निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों विंध्य रेंज से, विंध्य श्रृंखला से। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज लोकेटेड इन द वेघई रिवर बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वेघई नदी बेसिन में स्थित है? तो ये है मदुरई। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है नील नदी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाए तो कौन सी नदी है? नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट डज द रिवर नर्मदा फ्लो। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस जोड़े में बहती है? तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज गोदावरी रिवर नॉट पास। गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्यों से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से बहती है, जबकि तमिलनाडु से होकर नहीं बहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डैम से रिलेटेड। बगलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चेनाब नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ये है दोस्तों आपकी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो ये है दोस्तों आपकी यांगचे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका TCS पूछ चुका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 51। विच रिवर पास थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो ये है आपकी डेन्यूब नदी। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड इसका राइट हो जाएगा। डेन्यूब नदी मैक्सिमम कंट्रीज से फ्लो करती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलमाटी डैम प्रोजेक्ट ऑन कृष्णा रिवर वाज एन इशू बिटवीन विच स्टेट्स। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच में मुद्दा है? तो ये है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। द रिवर गंगा emerges फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स एट। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ पर समाप्त होती है? तो ये समाप्त होती है आपकी बंगाल की खाड़ी के अंदर। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। ये क्वेश्चन भी TCS पूछ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल बर्ड ऑफ चाइना। निम्नलिखित में से कौन चीन का एक राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक मानसरोवर। निम्नलिखित में से कौन सी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो ये है सिंधु नदी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56। द सिटी ऑफ ब्लैंक इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ यांगचे रिवर। खालिस्तान शहर यांगचे नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये है दोस्तों आपका शंघाई। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। द सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे पर
स्थित है? तो ये है कृष्णा नदी के किनारे पर। ऑप्शन 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रो तिरुतनी ए फेमस पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ साउथ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी नदियां दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है नंदी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ब्राक रिवर ए साउदर्न साइड ट्रिब्यूटरीज ऑफ बानस। ब्राक नदी एक साउदर्न साइड की ट्रिब्यूटरी है बानस नदी की। ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? ये कौन सी हिल से ओरिजिनेट होती है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका आएगा उदयपुर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 60 आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व में बहने वाली नदी है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ब्राह्मणी। ठीक है। साबरमती, शरावती और माही ये क्या करती हैं? पश्चिम की तरफ बहती हैं, जबकि ब्राह्मणी पूर्व की तरफ बहती है। और पूर्व की तरफ जो नदियां बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं वो अरब सागर में जाके गिरती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 61। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो बताइए, आप सोचिए इसका आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर है अलकनंदा पिंडार। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स द धुआंधार वाटरफॉल्स नियर जबलपुर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है नर्मदा। ऑप्शन 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 63। द टाइडल माउथ ऑफ ए रिवर वेयर फ्रेश एंड सैलाइन वाटर गेट मिक्सड इज नोन एज? एक नदी का जवाहर मुंह जिसमें ताज़ा और खारा पानी मिलता है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो होता है मुहाना। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन, इस्चुरी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64। द मिशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन इज टू कंजर्व। रामसर कन्वेंशन का मिशन खालिस्तान का संरक्षण करता है। तो ये है वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। द पैठन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ऑन रिवर ब्लैंक। पैठन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नदी किस नदी पर स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका गोदावरी नदी पर। ऑप्शन 4 इज द राइट वन। थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज पुरुषनी इन द वैदिक पीरियड? निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो ये थी दोस्तों रावी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया दैट कवर्स 10% ऑफ द कंट्रीज एरिया? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को कवर करता है? तो ये है गोदावरी। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कनेक्ट्स डेरा बाबा नानक श्राइन इन गुरदासपुर इंडिया टू करतारपुर गुरुद्वारा इन पाकिस्तान विच इज़ लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ द रिवर? करतारपुर साहिब गलियारा भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक तीर्थ को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारा से जोड़ता है, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है रावी नदी के किनारे। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर रोपड़, जो कि पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। विच इज़ द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह है महाबलेश्वर। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर एंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी और सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली
नदी है? तो ये है नर्मदा नदी, ठीक है, जो कि अरब सागर में जाके गिरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। द फेमस कल्चरल साइट रानी की वाव, जिसको क्वींस स्टेप वैली बोलते हैं, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, रानी का स्टेप जिसको बोलते हैं, कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये है दोस्तों सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, सरस्वती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है? तो इसका राइट आंसर आएगा कृष्णा नदी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के अंदर। द कुमाऊं हिमालयास लाइज बिटवीन विच टू रिवर? कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो ये है सतलुज और काली नदी, ठीक है, सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट आता है आपका, हर बच्चे को पता होगा इसका तो आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत एंड एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज पॉपुलरली नोन एज दक्षिण गंगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है गोदावरी, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश, एक तो आपको ये याद रखना है द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है, तो यह गुजरात के अंदर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो यह है दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित, ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 79। द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच रिवर टेक्स द नेम पद्मा इन बांग्लादेश? किस नदी का वितरण बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? तो यह है गंगा नदी, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, विच रिवर इज नोन एज हैंडमेड ऑफ द नर्मदा? किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो यह है ताप्ती नदी, ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ये करंटली हाईलाइटेड था ये क्वेश्चन, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके, तो इसका राइट आंसर आएगा गोदावरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 82। लूनी रिवर विच ओरिजिनेट्स इन द पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज एंड्स इन विच अमंग द फॉलोइंग? लूनी नदी जो अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में निकलती है, निम्नलिखित में से कहाँ पर यह समाप्त हो जाती है? तो ये समाप्त होती है आपकी रण ऑफ कच्छ के अंदर, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, कांच लिखा हुआ है। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होनुहोल, काबिनी, टीसी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होनुहोल, काबिनी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदियां हैं? तो ये सारी कावेरी की, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 102। द माथाबांगा रिवर इज स्टेटेड एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? माथाबांगा नदी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में जाना जाता है जो निम्नलिखित देशों के बीच में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है आपकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 103 आपका, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स चंबल रिवर डज नॉट फ्लो? निम्नलिखित में से किस राज्य में चंबल नदी नहीं बहती है? दोस्तों चंबल नदी आपकी बहती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में नहीं बहती है, ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 104। विच रेंज डज रिवर इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? सिंधु नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यानी कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? तो दोस्तों ये निकलती है आपकी नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंज से, कैलाश रेंज की उत्तरी ढलान से सिंधु नदी निकलती है। नेक्स्ट आता है आपका, मुर्रे रिवर फ्लोज इन विच कॉन्टिनेंट? मुर्रे नदी किस
महाद्वीप में बहती है? तो ये बहती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 106। येलो रिवर फ्लोज थ्रू विच कंट्री? पीली नदी किस देश से होकर बहती है? तो ये बहती है चाइना के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द नॉर्थ अमेरिका? उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है आपकी मिसौरी रिवर। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 108। द मिसिसिपी रिवर फ्लोज इन विच कॉन्टिनेंट? मिसिसिपी नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो ये बहती है आपकी नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ऑप्शन 4 इज द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 109। 2-3 क्वेश्चन और बच गए हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है वोल्गा। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 110। विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर? पानी के निर्वहन की मात्रा के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है दोस्तों अमेजोन रिवर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द माही बजाज सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड यूटी? माही बजाज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है आपका राजस्थान के अंदर। ठीक है, माही बजाज डैम कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 112। विच रिवर फॉर्म्स ए बाउंड्री बिटवीन उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच में कौन सी नदी एक सीमा बनाती है? तो यह है सुवर्ण रेखा। ऑप्शन 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट है आपका विच रिवर इज नोन एज शोर ऑफ उड़ीसा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक यानी कि उड़ीसा का दुख है या उड़ीसा का शोक बोल लो के रूप में जाना जाता है? तो ये है महानदी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक कौन सी है? कोसी नदी है। बंगाल का शोक है दामोदर नदी। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द डेल्टा ऑफ विच रिवर? भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्राह्मणी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। क्वेश्चन नंबर 115 है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सुवर्णरेखा रिवर? सुवर्णरेखा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यह है खरखई। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम आर? सिंधु नदी प्रणाली की मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों कौन कौन सी हैं आप बताइए ज़रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट है आपका द रिवर सतलुज ऑन विच द बाखड़ा डैम हैज़ बीन बिल्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम? सतलुज नदी जिस पर बाखड़ा डैम बनाया गया है कहाँ से है निकलती है? तो ये निकलती है आपकी राक्कस लेक इन तिब्बत। तिब्बत की राक्कस झील से यह निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे समाप्त होते हैं जितने भी एमसीक्यू बनते हैं एक्सपेक्टेड टीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए, आपके दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली याद हो जाएंगे और आपने पहले बेसिक नदियों के बारे में पढ़ रखा होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं